मूलांक 2 और मूलांक 9 वालों का रिश्ता अगर आपस में हो जाए तो कैसा रहेगा। काफ़ी लोग कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा टकराव का रिश्ता होगा। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि ये दोनों भी रिश्ता बहुत अच्छा आपस में बना सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ दोनों की खूबियाँ क्या हैं, फिर बताता हूँ दोनों में क्लैश कहाँ से उत्पन्न होता है। 2 नंबर वाले चंद्रमा और 9 नंबर वाले मंगल, यानी कि एक तरफ जल है दूसरी तरफ अग्नि है। अगर अग्नि के ऊपर जल डालेंगे तो जल अग्नि को खत्म कर देगा, अगर अग्नि के ऊपर जल डालेंगे यानी कि कहीं ना कहीं से जल अग्नि को खत्म कर देगा। इस रिश्ते को आपस में मिलाया कैसे जाए या इस रिश्ते को सफल कैसे बनाया जाए, आइए देखते हैं। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बहुत गहराई से सोच जाना, यानी कि इतना गहराई तक सोच जाना कि वो एक डिप्रेशन की स्थिति तक भी पहुंच सकता है। ये 15 दिन अपर स्थिति में रहते हैं। इनकी स्थिति कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक बहुत अप होती है और शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक इनकी स्थिति धीरे धीरे डाउन होती रहती है। तो ये चंद्रमा की स्थिति के अनुसार इनकी मानसिक स्थिति भी बदलती रहती है। वहीं 9 नंबर वाले एग्रेशन होता है, फाइटर प्रवृत्ति के होते हैं, हर समय लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये किसी से भी हार नहीं मानते, इनसे कोई हार नहीं मनवा सकता। ये अपनी बात को किसी भी तरह से पूरा करेंगे। दूसरी तरफ 2 नंबर वाले बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, बहुत धीरे आवाज़ में और बहुत सौम्यता से बात करना पसंद करते हैं। ये थोड़ा कठोर होते हैं, ये तेज़ आवाज़ और एग्रेशन में हर समय रहना इनका स्वभाव है। अब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से मजबूर है, कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से कमज़ोर है। इन दोनों को अपने स्वभाव को मजबूत बना करके कैसे एक दूसरे के साथ जीवन में एक सामंजस्य बैठाना है। छोटे छोटे उपाय बताता हूँ जिन उपायों के साथ हो सकता है ये रिश्ता भी सफल बन जाए। 2 नंबर वालों को क्या करना है, 2 नंबर वालों को चंद्रमा को डेली अर्घ देना है, यानी कि लोटे में जल डाल करके उसमें थोड़ा सा मीठा चीनी और गुड़ डाल करके अर्घ दे सकते हैं। ये अर्घ इन्हें कब देना है, ये इन्हें कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक इन्हें अर्घ देना है और पूर्णिमा के दिन वहाँ चांदनी रात में थोड़ी देर बैठना भी है। साथ ही इन्हें शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, थोड़ा सा दूध और मीठा डाल करके ये शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा भी मजबूत होगा और साथ ही इनकी जो हर्ट वाले नेचर है उसमें थोड़ी मजबूती आएगी। साथ ही इन्हें मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। हो सके तो महीने में कम से कम एक बार बजरंग बाण का भी ये पाठ करें। अब 9 नंबर वालों को यानी इन्हें भी सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ ही इन्हें चंद्रमा को भी अर्घ देना है। चंद्रमा को अगर ये अर्घ देते हैं, जल से अर्घ देते हैं, तो भी इन्हें ये फ़ायदा पहुंचेगा। इनकी कहीं ना कहीं जो एग्रेशन नेचर है वो भी धीरे धीरे शांत होगा। इन्हें सोमवार को शिव चालीसा का पाठ भी जरूर करना है। देखिए अब आप इसको समझिए, इस लॉजिक को। 2 और 9 यानी कि चंद्रमा और मंगल क्या है। मंगल कौन है, मंगल हनुमान जी हैं। हनुमान जी शिव जी के ही रुद्र अवतार हैं और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इनको जो तीसरा कंट्रोल करने वाला मैंने आपको बताया था, किसी भी रिश्ते को जब आपस में कोई 2 लोगों का टकराव हो जाता है तो उसमें किसी बीच वाले को आना पड़ता है उनका सेटलमेंट करने के लिए। जैसे आप चोर और पुलिस को समझें, पुलिस चोर को पकड़ती है और फिर वो उसे अदालत में पेश करती है। अदालत में जज उसका न्याय करता है, उसे जेल भेजना है या उसे बरी करना है। उसी तरह शिव भगवान यानी कि शिव जी की जब ये सेवा करेंगे दोनों मिल करके, तो इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं दृढ़ता आएगी और धीरे धीरे इनके रिश्तों में करीब भी बनेंगे और करीबता बनने से ये रिश्ता सफल भी बन सकता है।